वो ज़्यादा रहेगा, प्रिंटेड रहेगा पूरी चीज़ें। तो देखो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालने वाले हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। तो देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक बार सीख लो, बाकी आप आराम से बना लोगे। मैं एक सिंपल सा सर्किट सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऐसा, फिर यहाँ पे ये एक सेल है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक सेल है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक सेल है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट है। आपको क्या बोलेगा कि पॉइंट फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। किसके किसके बीच? ए है और बी के बीच। ठीक है, जिस हिसाब से पढ़ रहे हो ना, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अक्टूबर नवंबर तक हम सिलेबस को 100% रेपअप कर लेंगे, अगर 1.5 घंटा प्योरली आप पढ़ते रहे तो। ठीक है, क्लास में ही नोट करूंगा बोलोगे तो थोड़ा सा सिलेबस लैग करेगा। ठीक, प्योरली हम 1.5 घंटा पढ़े हैं, मैं एग्जैक्ट 6:30 बजे स्टार्ट कर दिया था और कर दूंगा आपसे। ठीक है, जो लेट आएगा उसकी गलती। और स्टार्टिंग में हमेशा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताता हूँ। ठीक, तो थोड़ा क्लास को ध्यान देना भाई। 2 तरीके के क्वेश्चन पूछता आपको। कितने तरीके का? 2। आपको बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या डिफरेंस निकालने बोलेगा, तो उसमें करंट गिवन होगा। करंट क्या होगा? गिवन होगा। आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, करंट अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, आप बताना। ये 2 ओम का है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये हरी ओम है, और ये 4 ओम है। यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, और यहाँ पे 3 वोल्ट है। ऐसा दिया है। तरीका बहुत सिंपल। सबसे पहला काम क्या करोगे आप? सबसे पहला काम, क्वेश्चन कैसा करोगे? पहले इसका बैटरी का नेम दे दो, प्लस माइनस माइनस। अब इसके बाद आप सर्किट को घूरोगे, घूरने के बाद ये डिसाइड करोगे कि करंट टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट जाएगा कि राइट टू लेफ्ट आएगा। वो बैटरी डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा? मैं देख रहा हूं कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी लेफ्ट साइड है, तो ये 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। इसका पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड है, मतलब ये उसके अपोजिट कनेक्शन है, और कितना है? 3। मतलब 8 लोग क्या बोल रहे हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव से फ्लो होता है ना, पता है कि नहीं पता? तो 8 लोग बोल रहे हैं कि भैया करंट इधर जाए, और ये 3 लोग क्या बोल रहे हैं? करंट इधर जाए। तो किधर जाएगा फाइनली? करंट इधर जाएगा। नहीं समझ में आया? तो अब मैं इसमें करंट का डायरेक्शन बना दूंगा ऐसे। नहीं समझ में? अब ये दे दिया मान लो 2 एम्पियर, कितना करंट दिया है, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ये सब चीज आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, करंट का डायरेक्शन गिवन नहीं होगा। जज कौन करेगा? मैं करूंगा। क्या बोलता आप? क्या बोलता आप करोगे? ठीक है, समझ में आया कैसे करना? अब निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो कहां से स्टार्ट करता हूं। हमको यहां से कहां जाना है? वहां। जब मैं इधर से जाऊंगा, ध्यान से देखो, जब मैं इधर से जाऊंगा तो जो पहले आ रहा है वो प्लस, जो बाद में आएगा वो क्या होगा? जो पहले रेजिस्टेंस आ रहा प्लस, फिर जो बाद में आ रहा है, जो पहले आ रहा वो प्लस, बाद में आ रहा है जो प्लस में आ रहा, और माइनस। इतना सा चीज आपको आना चाहिए। अगर करंट इधर जाता तो सब में रेजिस्टेंस में पहला पहला प्लस प्लस होता, लास्ट वाला क्या होता? माइनस। बात समझ में आया? आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बीवी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट में कितना रेजिस्टेंस है? हमेशा लास्ट वाला, ऐसे आ रहा हूं तो लास्ट में क्या दिखा? -4 लिखूंगा। रेजिस्टेंस को कभी भी अकेला नहीं लिखते हैं, करंट के साथ लिखते हैं। करंट कितना है? 2 लिख लिया। आगे बढ़ा, नेगेटिव, हमेशा लास्ट वाला दिखा, नेगेटिव दिखा, माइनस दिखा ना इसका, -3 वोल्ट दिखा। फिर आगे गया, माइनस कितना है? 1 ओम। रेजिस्टेंस को अकेला नहीं लिखते हैं, करंट के साथ लिखते हैं। फिर आगे गए, प्लस लिखूंगा कि माइनस? +2, लास्ट वाला ही देखते हैं हमेशा। फिर आगे गया, कितना दिखा? -3। कितना? रेजिस्टेंस को अकेला नहीं लिखते हैं, करंट के साथ। फिर आगे गया, +6। फिर आगे गया, -2 × 2। कहां पहुंचा मैं? तो बराबर में VA। नहीं समझ में आया? नहीं आया दीदी? इतना आना चाहिए। बनता है भाई CBSE, इसीलिए तो चिल्लाता है कि टफेस्ट पेपर है वो। नहीं समझ में? बन जाएगा। एक आपको अच्छा नॉब पकवे टफे क्यों बोलता है भाई तू? 8 -3 2 +2 6 6 4 VA। कुछ कॉट रहा है क्या? ये कॉट रहा है, ये भी कॉट रहा है,
बहुत बढ़िया दीदी, अच्छा बता दी। 6 6 ये क्या हो गया? कहाँ -1 बचा रहे हैं? वो 1 1 उसको बोला, मेरे को क्या बोल रहा है उसको? वो 1 1 चिल्ला रहा। 8 3 11 15 -15। ठीक, ये इधर और ये 15 इधर, मतलब V से A के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना वोल्ट का होगा? 15 वोल्ट का होगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया? 100%। नहीं समझे? ए क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं बोला जब भी पीडी देगा तो आई गिवन होगा, आई पूछेगा तो वी गिवन होगा। समझी? ठीक है, बड़ा अच्छा डाउट था, है ना? और है कुछ डाउट कि यहाँ पॉइंट कैसे आया? बताओ। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, है ना? एक क्वेश्चन और बताता हूँ, सुनो, देख लो। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि पूरा सर्किट ही पढ़ेंगे अपन, और सर्किट में मस्त मस्त क्वेश्चन बताऊंगा, एक्सपर्ट बना दूंगा सबको। सॉल्व पहन के आएगा? वो क्यों सॉल्व पहन के आएगा भाई? ते दोस्त है क्या? दोस्त पाल के रखा है तू? उन दोनों को तेरे बारे में बोलने बोलूं पूरा पोथी लिख देंगे, एकदम बुराई है। चुप। 6 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। चलो, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, लास्ट में हरि ओम ना। तो तुम प्राची दी, तुम बताओ करंट किधर से किधर जाएगा? टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सिंपल है बच्चे, करना कुछ नहीं, अकड़म बकड़म बम्बे। वो किधर जाएगा? हाँ, क्योंकि पिछला वाला इधर गया था, इसलिए वाला इधर जाएगा। फिर कैसा बता? क्योंकि प्लस वाला ये दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है? 4, और ये के हाँ ना बे, सॉरी 8 हो रहा है। मैं इधर है क्या कर रहा है? इंसान गलती से होती है। ये कितना हो गया? 8, और ये किधर जा रहा है? 2। तो करंट किधर जाएगा? इधर। समझ में आया? उसे कान में उंगली डाल दे, बोलती इधर। समझ में आ गया? तो करंट इधर गया। मान लो करंट कितना? 3 एम्पियर है। तो सॉल्व कैसे करूंगा बताओ? स्टार्ट कहां से करूंगा मैं? VA से। सबसे पहले यहां से जा रहा है प्लस माइनस। क्या बात है यार, क्या टैलेंट है क्लास में। तो कौन इक्वेशन बनाना चाहता है? तुम? अरे इजी है, रेजिस्टेंस दिया है माइनस, तो माइनस लिखूंगा पहले। ए से स्टार्ट होगा VA, VA माइनस लिखूंगा। रेजिस्टेंस अकेला नहीं लिखते हैं, तो 1 × 3। आगे बढ़ा, लास्ट में ही देखते हैं, लास्ट वाला ऐसे जा रहा हूं तो लास्ट में ही आ रहा है +6। फिर ये -2 3, फिर -2, फिर 3, फिर +2। नहीं समझ में आया? नहीं आया दीदी? और ये आपके किसी काम का नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स, तो लोग क्या बोलेंगे? हम लोगों के लिए तो बोले ही नहीं, वो मेंस के लिए बोले। हाँ, हिंदी ज्यादा अच्छा था, हिंदी ज्यादा अच्छा था। वो ना कंट्रोल नहीं कर पाता, अभी बाहर ह्यूमन ह्यूमन। मैं बोला क्या ह्यूमन पर? 3 1 जा, वाह। 3 2 जा, क्या बात है। 3 3 जा, वाकई में टेबल बन गया नहीं? और क्या होगा? 3 2 जा, क्या बात। अब बताओ क्या बचा? 6 6 चले गए, और 2 2 कैंसिल। 15 18 -18। इजी था कि बहुत इजी था? लास्ट ईयर है उससे एक नहीं, पिछले साल नहीं, पिछले के पिछले साल क्वेश्चन रिपीटेड है CBSE में। सिमिलरली एक क्वेश्चन आया था। नहीं, लॉकडाउन था। ये टॉपिक की भी जरूरत थी यहाँ पे?
नहीं, इस टॉपिक की जरूरत थी यहाँ पे। अरे ये टॉपिक की जरूरत थी क्या यहाँ पे? छोड़ दे। समझ में आ गया? बना लेंगे ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम बनाओगे। तो लास्ट क्लास में जो किए थे उसी को फिर से एक बार देख लो। ऐसा ये दो पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, और इसको 4 ओम ले लेते हैं। ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस। ठीक है, ठीक है। अभी क्या होगा कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना एट द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या चाहिए हमको? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे लिखा आएगा फाइंड आउट द लेट हो दीदी, बैठो वहां पे आराम से। फाइंड आउट द potential difference between point A and B। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखो कैसे कैसे करते हैं, किस तरीके से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले ना करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, पहला तरीका आप देखो। ये प्लस बोलता है कि मैं इधर करंट को भेजूंगा, इसका प्लस इधर है तो ये इधर भेजूंगा बोलेगा और ये इधर भेजूंगा बोलेगा। ठीक है, तो जब करंट इधर भेजूंगा बोल रहा है तो दो, एक जो है 3 ओम वाला वो इधर बोल रहा है, और 2 ओम प्लस कितना हो गया? सॉरी मैं तो पोटेंशियल ही नहीं दिया हूं यार, तुम कुछ भी बोल देते हो। ये 2 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, और इसको 5 वोल्ट ले लो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ना यहां पे जो ये वाला जो बैटरी है वो जो 2 वोल्ट का है वो बोलता मैं इधर भेजूंगा। ये जो 4 वोल्ट है वो बोलता है इधर भेजूंगा, 1 वोल्ट वाला। उधर ही कौन भेज रहा है? 5 वोल्ट वाला। मतलब टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट है, और एक क्या है? राइट टू लेफ्ट। तो 6 वोल्ट की बात चलेगी कि 2 वोल्ट की बात चलेगी? 6 वोल्ट का। तो समझ में आ गया कि करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स राइट टू लेफ्ट मूव कराएगा। तो जब इस डायरेक्शन में ऐसे करंट आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट, आज का क्लास ना मजा आ जाएगा, सिर्फ देखते रहना। बहुत सारे मेरे को कराऊंगा, एक क्लास और लूंगा उसका खत्म। तो वी ए से स्टार्ट करूंगा, माइनस, अभी छोड़ दे भाई, देख यहाँ पे वी ए से स्टार्ट करूंगा। मान लो इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कितने एम्पियर का? तो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो अब इसमें क्या लूंगा? 2, तो साथ में एम्पियर के साथ, मतलब ओम के साथ एम्पियर भी मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या होगा? -2, लास्ट वाला देखते हैं। फिर इसका -3, और कितना? 2 एम्पियर करंट फ्लो रहा 2। फिर क्या होगा? +2, अरे +1 रे, क्योंकि पोटेंशियल देखते हैं। फिर -2, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे चलेंगे तो कितना होगा? +4, अरे नहीं रे 5 है, कैसा करते हो तुम लोग? 4 × 2, और कहाँ पे पहुँच गए? वी के पास। कहाँ पहुँच गए? वी ए इज इक्वल टू, ये हो गया 4 -2, 6 + 1 4 + 5 -8, और ये हो गया वी। गौर से देखोगे वी ए ये कितना होगा? ये 4, अरे दीदी कुछ भी मत बोलो, गुस्सा आएगा मेरे को फिर। ठीक है, ये होगा 6, ये 12, अरे बोलने तो दे, ये होगा 12, ये होगा 12 16, और 16 24, 24 से माइनस होगा 6, तो कितना बचेगा? 18, है ना? 18, और यहाँ पे वी, तो ये इधर आ जाएगा वी ए माइनस बी वी, और वो उधर चला जाएगा तो +18 आपका ये आ गया। ऐसा एक क्वेश्चन आता है। अब एक डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन जो बनता है वो बता रहा हूँ, ध्यान समझना।
थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन। अब जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मान लो एक रेजिस्टेंस दिया है ऐसे, और यहाँ पे एक बैटरी दिया है, ठीक है, फिर एक रेजिस्टेंस दिया है, फिर एक बैटरी दिया है, फिर एक रेजिस्टेंस बस दिया मान लो, चलो, और यहाँ पे ना ऐसा एक रेजिस्टेंस दिया है, और यहाँ पे ऐसा एक रेजिस्टेंस दिया है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या चल रहा है, बी है। यहाँ पे दिखा है कि भैया यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, डायरेक्शन दिया होगा, है ना, डायरेक्शन दिया होगा। और ये मान लो कि 2 ओम का है, और ये भी 2 ओम का है, ये 3 ओम, जो भी लेना ले लो, ये 3 ओम, ये 5 ओम, जो भी लेना ले लो। यहाँ के बाद और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये भी 3 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और ऐसा चल रहा है, और एम्पियर एम्पियर चल रहा है। यहाँ पे मान लो 2 है, और यहाँ से 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान समझना, डाउट होगा तो पूछना, सीबीएसई वाली हो तुम, ठीक है, डाउट होगा तो पूछना। सर्किट में गिवन है दीदी, सर्किट में गिवन है, अभी अपने को सॉल्व करना है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो हमको पोटेंशियल निकालने बोलेगा, और घबरा जाना, पूछो क्यों, एक क्वेश्चन पीटेगा। आरसी पूरे सिलेबस में कहीं पे नहीं है, ढूंढ के देख लेना। 2025 में क्वेश्चन आरसी का ही आया है, अभी डाउनलोड करना है घर जाके, कोई भी एक सेट, तीनों में से सब सेट में आरसी का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को तीनों में रिपीट किया है। जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो बनाएगा कैसे, जबकि आरसी सिलेबस में नहीं है। फिर भी हम पढ़ेंगे उसको, स्पेशल क्लास में लगाऊंगा संडे वनडे में, जो टॉपिक में नहीं है, समझ में, तो इसीलिए पढ़ना और टाइम पे आना बहुत जरूरी है। तो क्या बोलता, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक। यहां तक कोई मसला नहीं है, पूछो क्यों। वी ए यहां स्टार्ट करूंगा, और रेजिस्टेंस ओ करंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, पोटेंशियल अकेला लिखते हैं, तो कोई सब कुछ तो दिया है। मसला यहाँ पे है, पोटेंशियल तो सीधा लिख लूँगा, लेकिन करंट नहीं दिया है, तो रेजिस्टेंस को बिना करंट के साथ तो लिखते नहीं है, और यही करंट को यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। समझ में है मेरी बात, नहीं समझ रही हो, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो सेम करंट फ्लो होता, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मतलब कहानी यहाँ पे। अब इस कहानी को बनाएंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ तरीका। सबसे पहले यहां से अगर यहां तक की बात करें, यहां से अगर यहां तक की बात करें VA, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है दीदी। अब क्या हो रहा है कि ना, क्या हो रहा है, 2 एम्पियर 2 ओम, और क्या होगा 5 एम्पियर, यहां पे जाएंगे तो माइनस आएगा इसका लास्ट का, लेकिन यहां पे तो करंट ही नहीं है यार, उस ब्रांच में करंट नहीं है, इस पूरे ब्रांच में इस पूरे ब्रांच में देखो, इस पूरे ब्रांच में कहीं पे भी करंट है नहीं, तो उस करंट को निकालेंगे कैसे, उस करंट को निकालेंगे कैसे। अब उस करंट को निकालना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, तो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ हम पढ़े हैं कि भैया अगर यहां से 2 ओम जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, और यहां से 6 एम्पियर जा रहा है, तो आ कितना रहा होगा, अरे गुड़ाखू, 2 एम्पियर जा रहा है, 6 एम्पियर जा रहा है, तो आ कितना रहा है, अरे गुड़ाखू फिर से 2 एम्पियर जा रहा है, 6 एम्पियर जा रहा है, तो आ कितना रहा है, अरे 8 एम्पियर आ रहा है ना, कैसे करता है भाई, नहीं समझ में। जितने लोगों का कॉपी कंप्लीट नहीं, सब बात बाहर ही बैठोगे, बता रहा हूं, कोई अंदर नहीं आएगा। कितना होगा 8 एम्पियर, तो इसके साथ मल्टीप्लाइड करूंगा, -2 इंटू क्या लिखूंगा 8, फिर -3। इससे कोई मतलब नहीं, याद रखना, जब आप सॉल्व करोगे ना, मैं भी बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, जो बोला वहीं तक आपको पहुंचना है, ठीक, क्योंकि आगे सर्किट कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया 8,
जब 3 लूंगा तो 3 का किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 के साथ, सॉरी ये तो ये वाला 3 था ना वोल्ट, आगे गया तो 3 ओम, साथ में 2 एम्पियर करंट, और कहां तक पहुंच गया अपन, वीवी तक। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीदी। वीए कितना हो गया, 10 2 16 -3 -6 वीवी, वीए, और ये याद रखना कितना हो जाएगा 12, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। ये 12 28 31 37, पाँचों क्या बोल रही है, 37 बीवी, वीए माइनस वीवी 37। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, अगर आप CBSE वाले हो तो ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बड़ी बात, तकलीफ की बात यह है कि वो आएगा जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है। आप स्कूल में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे, आपको आरसी वर्ड आपका टीचर कभी मुंह में भी नहीं निकाला होगा। निकाला है कि आरसी वर्ड, अरे हाँ तो वो हाँ है ना, कुछ तो बोलो, मुंह नहीं निकाला होगा क्योंकि सिलेबस में नहीं। आप सिलेबस भी दिया हूँ, डाउनलोड करके देख लेना। अब भी यहीं बैठे, जब जैसे क्लास छोड़ूंगा ना, तुरंत बैठे बैठे ना आप CBSE 2025 का पेपर डाउनलोड करना और देखना। जैसे ही आप फर्स्ट पेज को इंस्ट्रक्शंस के बाद पलटोगे, 2-3 ऑब्जेक्टिव का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, शायद आरसी ऑब्जेक्टिव में दिया था। आरसी हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आरसी दिया था। ठीक, तो नेक्स्ट जो क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज पूरा सर्किट खत्म करूंगा। आज से क्लास का वेटेज आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ने वाले थे और कितना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्लास का 10 टाइम कर लेना, लेकिन क्लास वही अटेंड करेगा जिसका कॉपी कंप्लीट होगा। समझ गया ना? ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो एक आध क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, इसको घर पे बना लेना। आप समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? चलो एक आध क्वेश्चन दे रहा हूँ, बना लेना। ऐसा, या चाहो तो यहीं पे बना लेते हैं। दिव्या लेट आई थी इसलिए थोड़ा बता दूं क्या दिव्या को? क्या आयुष से पूछूं? क्यों? नेता है वो, गब्बर सिंह है वो। ऐसा भी एक सर्किट था, 2 ओम 3 वोल्ट 1 ओम 5 वोल्ट 2 ओम 3 वोल्ट और 2 ओम। ध्यान से देखना, मैं आपको सबको समझा दूंगा। और ये 5 वोल्ट का दिया है, और इसमें करंट जो पास हो रहा है ना, वो 2 एम्पियर का पास हो रहा है। कितने एम्पियर का? 2 एम्पियर का। ठीक है, क्वेश्चन को देख लो, मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि प्राची लेट आई थी इसलिए बता दे रहा हूं, निकिता भी लेट आई थी इसलिए बता दे रहा हूँ। कॉपी कंप्लीट आप दोनों बच्चों का? हाय गुड यार, ये ऐसा होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्त। पार्टी दूंगा लड़की आज। क्या खाएगी? ये छी, किडनी मांगती वो दे देते रही, मोमोस नहीं देंगे सर। देखते रहे भाई। फाइंड आउट, वो बेस्ट है तुम्हारी, वो चुगली कर दी। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। ध्यान से देख लो, अच्छे समझ लो, फिर से एक बार बता दे रहा हूं सबको। ठीक है, मुझे कहां से निकालना है? बी और सी। एक्साइटमेंट में क्वेश्चन को देख के खुश होके चालू मत हो जाना बनाने के लिए, पॉइंट जरूर देखना। ए से दिया स्टार्ट, लेकिन कहां से निकालने बोला है? बी से। तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? बी से। कभी भी हम निकालते हैं तो हम नेसेसरी चीजों को किसको देखते हैं? जब मैं यहां से चला ना तो मुझे रेजिस्टेंस मिल गया, और इसका करंट भी इस ब्रांच का मिला, पता है मेरे को। सिंगल ब्रांच सिंगल करंट, मतलब इतने बड़े ब्रांच में यही करंट फ्लो होगा यहां से यहां तक। तो रेजिस्टेंस दिया, करंट दिया और वोल्टेज दिया, तो ये सॉल्व है। ये क्या? सॉल्व है। लेकिन इस वाले ब्रांच में करंट नहीं दिया है और आगे वाले ब्रांच में भी करंट नहीं दिया, तो वहां से कहानी बनेगा। और कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां स्टार्ट करता हूं। वी अच्छे से देखो, जिसको डाउट लगे पूछ लेना। अब ये क्वेश्चन को प्राची सॉल्व करेगी, और तुम कर सकती हो प्राची, है तुम में वो बात। ठीक है, ठीक है। जब यहां से चलूंगा तो क्या होगा? वीवी
फिर कौन आया, रजिस्टेंस आया। रजिस्टेंस का लास्ट वाला देखते, कोई भी हो लास्ट ही देखते, -2 लिखूंगा, लेकिन करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2, मल्टीप्लाई करूंगा। रजिस्टेंस को अकेला नहीं लिखते हैं, किसके साथ लिखते हैं, करंट के साथ। अब आगे चला, मुझे क्या मिला, -3 वोल्ट का एक बैटरी मिला, ठीक, -3 वोल्ट का बैटरी मिला। अब इसके आगे जाने के लिए मुझे रेजिस्टेंस तो पता, लेकिन इस ब्रांच के करंट नहीं पता है, इस ब्रांच का करंट नहीं पता। लेकिन कितने लोगों को पता है, हाथ उठाओ, कितना फ्लो होगा करंट, एक को पता है, बता कितना फ्लो होगा, 4 एम्पियर। क्यों, क्योंकि ये एक जंक्शन बनता है, यहां से आ रहा है 2 एम्पियर, ऊपर से भी कितना आ रहा है, तो दोनों मिलके आगे क्या फ्लो कराएंगे, नहीं समझ में आया, प्राची को आया, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर, यहां से 4 एम्पियर। बैठो ना यहां पे, अरे वहां बैठ जा फिर बोलता वहां क्यों बैठूंगा मैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर, ठीक है। अरे यार इसमें बता, नोट में बता दिया हूं आज। तो ये कितना हो जाएगा प्राची, इसको बताओ, -1 × 4, ये कितना होगा, +5, लास्ट वाला देखते हैं दीदी, ठीक है। इसका क्या होगा, -2, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, 7 कौन बोली, नहीं बेटी देख, यहां से 2 आ रहा है, यहां से 2 आ रहा है, तो यहां तक तो 4 ही जाएगा, तो यहां तक कहां जाएगा, 4, ठीक। आगे गया मैं तो क्या मिला मुझे, -3 वोल्ट मिला। इस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, कोई बता सकता है क्या, ये 4 इधर से आ रहा था, इधर से आया, तो टोटल कितना हो गया, 7, नहीं समझ में आया। अब अगर यही 3 का डायरेक्शन ऊपर होता तो आ कितना रहा था, 4, ऊपर चला गया 1 तो कितना बचा, ऊपर चला गया 3 तो कितना बचा, अरे कुछ भी बोल रहे हैं, 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4, ऊपर 3 चला, कितना बचा, अब समझ में आया, 3 4 1 2 कुछ भी। तो इसमें कितना करंट आ रहा है, इधर से टोटल 4 आ रहा था, इधर से 3 आया, तो 4 3 कितना हो गया, तो आगे 7, अच्छा 2 × 7, और कहाँ पहुँच गए, VC, डाउट है कहीं पे, तो VV 4 -3 -4 +5 -8 -3 -14 VC। अब देखो VB ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, नहीं भरोसा नहीं है तेरे पे, शांत रहे, कूट दूंगा फिर बेटा, इसको करने के बाद -11 आ रहा है, कूटूंगा देखना भाई, साढ़ा आदमी +5 और अब सब माइनस है, देख उसको, शांत रहे यार, शांत, खामोश। अभी तू क्या सुना, 11 सुना कि 31 सुना था पहले, चुप। 8 3 11, ये क्या हो गया, 19 और ये कितना हो जाएगा, 22, और 22 कितना हो जाएगा, 36 से 5 जाएगा, 31 -31, हाँ तू सब बोलता है, BV VC, और ये क्या हो गया, 31। तो उम्मीद करता हूं ऐसा क्वेश्चन भी आप बना लेंगे, हो जाएगा सॉल्व, नहीं होगा, चलो अभी दूं कि बाद में दूं, क्या हुआ, देख फालतू बात नहीं करना, एकदम शांत रहना, एकदम शांत, बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए दोस्त। एक ऐसा क्वेश्चन देख लो, लाहौल विला कुवत 2 वोल्ट 3 वोल्ट, कौन रो रहा है रोना नहीं बेटे, ठीक, चलो देखो अब इसमें क्या बोलता पता, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ना, तो वैल्यूज और चेंज करते, इसको 12 कर दो, ऐसा दिया था क्वेश्चन, ये है दीदी, एकदम आसान बनता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, आपको बोलेगा, मैं आपको पूरा क्या निकालने का समझा दूंगा, सबका कैसे निकालते हैं वो बता दूंगा।
सबका कैसे निकालते हैं बता दूंगा, पहले आप तरीके को समझ लो, ठीक है। करंट किधर से किधर फ्लो होता है, बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, लो पोटेंशियल से, इनके गांव में, हमारे गांव में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बहुत नींद में, घर में सो रहा था, मम्मी बोली उठ जा उठ जा, हाँ कोचिंग जाकर भी तो हाँ सो ही जाऊंगा, ठीक, गुड। तो देखें यहां तक समझ में आ गया। करंट का डायरेक्शन हमेशा याद रखना, दे चाहे ना दे, 15 वोल्ट मतलब इसका वोल्टेज ज्यादा है, इन सबका वोल्टेज क्या है कम है, तो करंट कहां होगा, लो पोटेंशियल से हाई से लो के डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। समझ में आया यहां तक? मैं आपको अब तरीका बताता हूं, ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या पूछा है पता, फाइंड आउट द करंट एट द रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। 12 ओम पे कितना करंट फ्लो होगा ये पूछा है, तो मैं आपको एकदम ट्रिक बताऊंगा कैसे निकालते हैं वो भी सीख जाओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द करंट पासिंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर। कहां से पास हो रहा है, 12 ओम से कितना, मैं सबका निकालना समझाऊंगा। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि भाई यहां से आई करंट निकल रहा है, कितना करंट, आई करंट, और यहां पे क्या चल रहा, आई से क्या चल रहा, I1, क्या चल रहा है I1 से, आवा आओ आवा ठीक, मतलब आई से क्या चला, आवा आओ आवा, ठीक है, ये तीनों चलेगा, ठीक। ओम भैया का नियम क्या था, ओम्स लॉ क्या था, आए राजी क्या बोलता है क्या हो गया तेरे को आज, वी भाई क्या हो गया, आर। ये जो वी होता है ना वो क्या होता है, यहां होता है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर, याद रखना, क्योंकि ये पोटेंशियल नहीं होता, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो पोटेंशियल के डिफरेंस को यहां पे मेंशन करते हैं। यहां तक समझ में, मतलब अब इसको गौर से देखो, इसी को मैं उसमें अप्लाई करूंगा। अगर करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा है तो इस वाले टर्मिनल का वोल्टेज मुझे पता नहीं, तो मैं क्या अज्यूम कर लिया, V। अब इस वाले लाइन के लिए आपको क्या निकालना है, ओम्स लॉ। तो ओम्स क्या बोला था भाई, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। नहीं समझ में, नहीं समझ में। अब इज इक्वल टू I1, अब यही करंट आगे फ्लो हो रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल क्या है, कम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। नहीं समझे क्या, नहीं समझे, तुम बताओ। I2, हाँ भै मैं क्या भै हाँ तो बता, क्या बता रहा था, बोल जल्दी बोल, V माइनस 4 डिवाइडेड बाय, बस खत्म। सबको सॉल्व करेंगे तो V आ जाएगा, सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, V। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो रहा होगा। ये दोनों का एलसीएम सेम है, V माइनस 4/3, तो ये क्या होगा 15 माइनस V/12, अब ये कितना हो जाएगा 2V माइनस 5/2, V माइनस 4/3, 15 माइनस V/12, एलसीएम ले लोगे 3, 2V माइनस 5 और यहाँ पे 2V माइनस 4 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 6, ये इससे कट गई, कितना बचा 12, 2 बचेगा ना, 15 माइनस V/2 और ये कितना हो जाएगा 6V, 15 तो सिंह चैन वो कुछ भी बोल देगा बीच बीच में। 15 माइनस V/2 और क्या चल रहा है 8V माइनस 23, अब बहुत लोग, आधी जनता बेहोश, पूछो क्यों, 23 कहां से आया, अच्छा तू बता दिया, अब तेरी बारी बेटा। 16V 46, ये इधर ये इधर, 15 प्लस 46 16V
प्लस v कितना आ गया 17v 61, तो v का वैल्यू 61/17। नहीं समझ में आया v का वैल्यू? v का वैल्यू समझ में आए? निकाह नहीं, कहाँ 23 कहाँ से आया? गुड क्वेश्चन बेटा। ये 15 और -8 है, तो आप 15 टाइम लाइन खींचो, फिर 18 लाइन खींचो, फिर जोड़ो। हाँ समझा? बहुत बढ़िया। तो हमको किसका रजिस्टर का वैल्यू निकालना था? करंट का, इसका निकालना था। तो इसका मतलब यहाँ से अंतर का क्या था? ये था कि नहीं था? तो आई का वैल्यू कितना था वहाँ पे? 15 वोल्ट माइनस, यही था ना आई का वैल्यू। तो 15 वी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 16/17। 15 61/17/12 I is equal to 15 into 17। मैं आपको ये सब कैलकुलेशन चुटकियों में करना सिखाऊं? एकदम इजी, एकदम सीखना है, हाँ या ना में जवाब दो। कुछ नहीं करना, तेरे को सब आता है ना? रुक जा बेटा, अब तेरी बारी। नहीं, अब ये सब कुछ यही बताएगा, होशियारी मार रहा है। कॉपी कंप्लीट है बे तेरा? बैठ वहां पे, मैं आ रहा हूं। -194/12, 12 से तो डिवाइडेड नहीं है, तो 2 से तो डिवाइड होगा। हाँ 97/6। आई का वैल्यू कितना आ गया? 97/6। किसको डाउट है क्या? अब मुझे क्या निकालना? I1 का अगर निकालना है, किसका निकालना है? अगर I1 निकालना है तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा? नहीं समझ में? अगर I2 निकालना है तो, I3 निकालना है तो, उम्मीद करता हूं सीख गए होंगे आप। बन जाएगा यहां तक क्वेश्चन? कहीं पे कोई डाउट क्या शंका? नो डाउट। अब मैं आपको थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बताता हूं, सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं। टफ आज एग्जैक्टली मैं सबको बाहर बैठा सकता था, लेकिन क्लास इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके। यहाँ पे एक रूल्स को समझ लो आप, एकदम इजी लगेगा आपको। चलो ऐसा दिया एक सर्किट है, कभी देखा सो सर्किट्स को आपने इस टाइप में देखे? बुक्स में तो देखे ही होंगे क्या? टेस्ट वगैरह में भी आएगा, टेस्ट में भी तुम लोगों का आया था शायद इस बार ना एक। तो बनाने का तरीका मैं आपको एकदम ट्रिक, एक बार सीख जाओगे कभी नहीं भूलोगे, जीवन भर नहीं भूलोगे। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा। ठीक है कि आज आ गए फिर अब खत्म, फिर लास्ट तक कुछ समझ कुछ हो ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे ये मान लो 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, कुछ भी ले सकते हैं पर ना। ये 12 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ज़्यादा भी ले सकते हैं, 30 वोल्ट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। नंबर्स पे मत जाना, कुछ भी देगा तो आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। तो एकदम इजी वे में आपको मैं बताता हूँ। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, ये माइनस, और ये माइनस, और ये क्या होता है? प्लस। ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन आने के बाद ना आजकल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोलता है। तो सबसे पहले मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करंट का निकालना सिखा देता हूँ, फिर पोटेंशियल का सिखाऊंगा। ठीक है? तो ऐसे में क्या बोलता है? फाइंड आउट द ब्रांच करंट। क्या बोलेगा? फाइंड आउट द ब्रांच करंट। तो ब्रांच करंट मतलब कितने ब्रांचेस से बताओ जरा, देख लो। तो जिससे पूछूंगा वो बताना। टोटल कितने ब्रांच है? 4 ब्रांच, खुर्सीपार, स्मृति नगर, सेक्टर 10 और अग्रसेन चौक, ध्रुव। बताओ कितने ब्रांच है? 2 ब्रांच है, 1 ब्रांच है। देखिए कितने ब्रांच हैं बेटे? एक और बोल दे दो, 4। गुड, बोलना कुछ तो बोल। 3 है। कितना है दीदी? 2 है। हाँ? देखो यहां से यहां तक एक सिंगल ब्रांच, करंट जिसमें सिंगल फ्लो होता है वो सिंगल ब्रांच होता है। करंट जहां चेंज हो जाता है तो ब्रांच चेंज हो जाता है। यहां से जाऊंगा यहां तक तो सेम करंट फ्लो होगा, यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब ये एक अलग ब्रांच होगा, ये एक अलग ब्रांच हो गया। तो टोटल 3 ब्रांच है। कितने ब्रांच है? 3। नहीं समझ में आया? अगर ये वाला नहीं होता तो कितने ब्रांच होते?
एक ही ब्रांच होता है। पूछो क्यों? करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। समझी तुम? ठीक। तो देखो बनाते कैसे, एकदम सिंपल। आप यहां से हमेशा करंट क्या अज्यूम करना, आई, क्या लेना। अब ये आई करंट जब यहां से लोगे ना तो पहला प्लस दूसरा माइनस, बताया थोड़ी देर पहले। अब यहां से जो आई करंट जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा टू पार्ट, आई वन और क्या हो रहा है, आई टू। ये जो आई जा रहा है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, आई वन और आई टू। ये प्लस तो ये माइनस, ये इधर आ रहा तो ये प्लस तो ये माइनस, कहानी खत्म। अब मेन है सर्किट को सॉल्व करना। अब मेन क्या है, सर्किट को सॉल्व करना, और अमेजिंग चीजें अपने आप में। तो समझो, मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई और एफ। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, यहां तक किसी को डाउट है तो सबसे पहले मैं ऐसे सर्किट को यूज करने के लिए हम किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। क्या करते हैं? तो हम किरचॉफ लॉ में केवीएल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? केवीएल। केवीएल क्यों यूज करेंगे? केसीएल क्यों नहीं यूज करेंगे? और आईपीएल क्यों नहीं यूज करेंगे? ये होता है? नहीं होता है? हाँ चल ठीक है। क्या केवीएल क्यों यूज करेंगे बेटे? कहा? क्योंकि सर्किट में वो होगा, है ना। अगर सर्किट में ए होता तो अपन केसीएल लगाते हैं, समझा? हाँ बोल। तो एग्जाम में आ गया कि हम केवीएल क्यों लगा रहे हैं, तो पन्ना फाड़ के लिखिएगा, वो होता है। क्या लिखिएगा? अब एक केसीएल, और केसीएल कहाँ पे लगता है? केसीएल का एक नाम था लूप लॉ। जहाँ पे सर्किट क्लोज होगा वहाँ पे केवीएल ही लगाते हैं, जहाँ सर्किट ओपन होता है वहाँ पे क्या लगाते हैं? केसीएल। सड़ा आदमी है। आई करंट आ रहा है, आई करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया? आई वन प्लस आई टू। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सबसे फर्स्ट में ले रहा हूं ए बी डी सी ए। क्या ले रहा हूं? फ्रॉम लूप ए बी सी डी ए। और क्या लगा रहे हैं यहां पे? ध्यान से देखो, एक बार समझ जाओगे बन जाएगा। मैं यहां से चलना चालू कर रहा हूं, आ रहा हूं। पहले क्या मिला? पॉजिटिव से मतलब नहीं कि लास्ट में क्या मिला? -2। करंट कितना फ्लो हो रहा है? लिख लिया। फिर अंदर आया, बाद में क्या मिला? 3। करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2। फिर बढ़ा, लास्ट में क्या मिला? -5। बढ़ा, लास्ट में क्या मिला? +12 इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को हजम हो गया? कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया? ये क्या है वे? समझ गए यहां तक? अब यहां पे ना एक चीज समझने वाली बात है, आई का वैल्यू हमको कंफर्म्ड है I1 प्लस क्या है, वो ला के रख दो 2I1 प्लस I2 माइनस 3I2 और ये 7। आधी जनता पागल की 7 कहां से आ गया? 12 लाइन खींचना, 5 लाइन्स को काट देना, ये समझ गया। ये इस उम्र में भी ऐसे ही करता है क्या? दीदी गुस्सा नहीं होना ना। -2I1 -5I2 +7 0। तेरे चक्कर में ये बाहर हो जाएगा भाई, उधर जाएगा तो क्या होगा? +2I1 +5I2 इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2। कितने लोगों को यहां तक फुल ऑन फील आ गया कि हम बना सकते हैं? है हमें वो बात बोल दे, बन सकता है करके। नहीं बनेगा दीदी? पक्का? सेकंड में आपसे सॉल्व करवाऊंगा ये वाला। तैयार हो? हाँ हाँ, सेकंड इक्वेशन ऐसे आया, लाइन खींचे। हाँ हाँ, ये -2 -3 -5 -5 और 7 जैसे का वैसे। ये दोनों को राइट साइड ले गए, प्लस हो गया, और 7 नहीं आया। पूछना, पूछना। एक और दिख रहा है, अगेन। क्या लेके चल रहे हैं? अच्छा, अगेन BEFCB। किसमें? अगेन लूप। अच्छा, BEFCB क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? कौन लगाएगा? कोई एक लगाएगा, ये लगाएगा, सब बार की साथ। जिसके मुंह से आवाज आएगा आशा बार बार हाथ उठाना ना बेटा, मोड़ दूंगा फिर उठेगा ही नहीं हाथ तेरा। शांत रहे, बाकी लोगों को भी मौका दे। बोल बे।
जल्दी बोलना भाई, वैल्यू बताना है। हाँ, एकदम शांत रहो। बोलेगा। हाँ, नहीं समझ में? कितना तो आसान था बे, कितना तो आसान था। पूछ रहा हूं तो बोलता ए। यहां से स्टार्ट करूंगा। रेजिस्टेंस -2, करंट कितना I1, बढ़ता गया +6, बढ़ता गया प्लस, फिर क्या होगा माइनस, सिंगल ब्रांच सिंगल करंट, इसमें भी क्या आ रहा है I1 ही आ रहा, सिंगल ब्रांच करंट। तो यहां पे भी कितना होगा -4I1। ऊपर गए, लास्ट में क्या मिला +5, लास्ट में क्या मिला +3I2 0। नहीं समझे? हो, नहीं समझा? फिर से बताऊं -2I1 कहां से? पहले क्या बोलना वो समझ ले, फिर बोल मेरे को। हाँ, ये कहाँ गया, ये यहाँ गया, इसके बाद यहाँ से स्प्लिट हो गया। अरे अंदरे, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है? हाँ, तो तू स्प्लिट हो क्यों लिखेगा वहाँ पे? हाँ, ये जा रहा है। हाँ, समझ गया? हाँ, वो ना अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखता है ना? हर 2 मिनट में टोकना चालू कर देता है। ये कोई डाउट था बे? हाँ? अंधा कुमार ये ऐसे आया, ऐसे करके आया, फिर दोनों मिलके आई बन जाएंगे। यहां से आई बन के स्प्लिट हुए थे, I1 I2। यहां से कौन आ रहा I2, यहां से कौन आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? तो इस पूरे ब्रांच में कौन जा रहा है? नहीं समझी? समझाना उसको बेटी। हो गया? डाउट है कहीं पे? डाउट है दीदी? अब इसको ट्रांसफर करो। क्या करो? वो ना भगवान दास है एकदम। ये राइट साइड गया प्लस, ये गया माइनस, और ये जैसे का वैसे ही है। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में देखो, 2 लीनियर इक्वेशन बन गया अपने पास। अब उन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड, जैसा भी करके आप सॉल्व करते हैं। मैं करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 क्या चल रहा था, 2I1 + 5I2 = 7 माइनस, ये यहाँ पे क्या चला 6 चल रहा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये तो जानते ही हो ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 8 में पढ़ लिया था। वाह बेटे, कौन सा कोंडा गांव से है क्या? तो आप 5/9, I2 का वैल्यू क्या आ गया 5/9। I2 का वैल्यू समझ में आ गया। I2 का वैल्यू I1 या I2, इक्वेशन नंबर 2 और 3 किसी में भी रख दो, आपको किसका आ जाएगा I1 का। तो यही इक्वेशन छोटा है तो इसी में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, 2I1 5I2 = 7। I2 का वैल्यू कंफर्म्ड है। जैसा आएगा, मैं आपको टिप्स बता रहा हूं, देखो बच्चा दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में। अगर इसका वैल्यू माइनस में आता तो माइनस में पुट करना, प्लस में आएगा तो प्लस में पुट करना, ठीक है? बहुत वेराइटीज के क्वेश्चन बताऊंगा मैं। 2I1 5/9 = 7, तो क्या आ जाएगा 2I1, 5 5 25/9, 7, ये इधर जाएगा 2I1, तो कितना हो जाएगा 7 - 25/9।
हाँ वो 63 कुछ भी बोल देता है। बोलो कितना माइनस करेंगे तो 63 माइनस 25 38/9 38 9 से डिवाइडेड है ना। अरे छी डिवाइड 2 से कर दो 19 19 बाई क्या होगा 9। I1 का वैल्यू आ गया। तो दो ब्रांच का करंट आपको मिल गया। कौन कौन से ब्रांच का करंट मिल गया? इस वाले ब्रांच का करंट मिल गया, इस वाले ब्रांच का। अब इसका करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या जोड़ देंगे? I इज इक्वल टू I1 प्लस, देखो बहुत सावधानी से बनाता है ऐसे क्वेश्चन को और बोर्ड में आता है। तो I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना है 19/9, I2 का वैल्यू कितना है 5/9, तो कितना आ जाएगा 24/9। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना। मैं सबका वैल्यू पॉजिटिव में आया ना, तो चलो आपको अच्छा क्वेश्चन है जो पॉजिटिव में आ गया। कई बार वैल्यूज जो मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा नेगेटिव में भी होगा। अभी एक बात बताओ, I1 का जो वैल्यू आया ना, मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें क्लेरिफाई कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आजकल डायरेक्शन भी पूछने लगा। I का वैल्यू कितना निकालें 24/9 ना, 24/9। I1 का वैल्यू कितना निकाल रहे थे 19/9। I2 का वैल्यू कितना निकाल रहे थे 5/9 ना, 5/9। अब देखो ये सारे वैल्यूज मेरे पॉजिटिव आए, सारे वैल्यूज क्या है? अगर I की बात करूं ये पॉजिटिव में ही आया, मतलब इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, टूवर्ड्स राइट टू लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। इसके यहां पे लिखोगे लेफ्ट से कहां पे, राइट पे। अगर इसका वैल्यू माइनस में आ जाता तो डायरेक्शन इधर दिए थे ना, तो मैं अब क्या लिखता टूवर्ड्स राइट टू लेफ्ट। अगर माइनस में आता तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है I1 का प्लस में ही आया, अभी भी इधर जा रहा है, मतलब ये राइट से किधर जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है। राइट से किधर जा रहा है लेफ्ट में। हंस देता है हर 2 मिनट में। अब I2 का वैल्यू डाउनवर्ड आ रहा है, उसको लेफ्ट राइट लिखो, बाकी सब देखो डाउनवर्ड आ रहा है। अगर पॉजिटिव में ही आया है तो वो डाउनवर्ड ही होगा, लेकिन डाउनवर्ड दिखाने के बाद अगर नेगेटिव आता तो क्या लिखता मैं अपवर्ड। नहीं समझ में? क्या बात है यार, टूवर्ड्स अप या अपवर्ड, समझ में आ गया? डाउन, समझ गए? नहीं समझा? कहीं डाउट है? अब मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो बताता चला जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सबको समझ में आ गया? किसी को कहीं पे चिंता दुख होगा बेटा? अभी ठीक है। कैसा लगता अगर ये क्लास तुमको बाहर कर देता आज तो? मतलब जैसे बाहर बैठे थे ना अभी, किस में देख लेता? हाँ देख लेता, जा जा। कुछ जो क्वेश्चंस किसी किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसे किसी क्लास में डिस्कस हो रहा था तो उसका नोट्स है मेरे पास, तो वो मैं करा दे रहा हूँ। देखो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास के लिए ना आप एक बात और ध्यान पे रखेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में आओगे ना मेक श्योर आपका कॉपी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि मैं पीडीएफ से हम लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि सिलेबस लैग करेगा फिर, मतलब बच्चे नोट नहीं करते हैं, ठीक है? और ये अच्छी बात नहीं है ना नोट करना, क्योंकि ह्यूमन नेचर कैसा है पता है? आप कोई चीज़ को टालते हो ना तो उसको कंटिन्यूसली टालना चालू कर देते हो, ठीक है? तो ये ह्यूमन नेचर है, ठीक? और एक विनर और लूज़र में क्या फ़र्क है कि लूज़र हमेशा टालता ही रहेगा और विनर क्या करता है उसको फेस करता है और बनाता है। तो नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मेक श्योर कर लेना टाइम से पहले पहुंचना, भले और जाके वो खाने मत लग जाना। क्या मोमोज, क्या नाम है, क्या खाई थी आज? तू चटनी खाता है अभी? हाँ ठीक है, ये सिर्फ चटनी मांग के खाता है, मोमोज फेंक देता वापस, गंदा आदमी, ठीक है? तेरा इसका डॉक्टर मना क्या इसको खाने से? फिर अभी क्या बोला, चटनी? हाँ तेरा बोलना जरूरी है यार में।
मैनेजर है। चलो देखें भाई, इसको ट्राई करोगे कि बताऊं? ट्राई करोगे? बताना तो मेरे को ही पड़ेगा बाद में, है ना, इसीलिए। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दीदी यहां से जा रहा था आई, तो यहां पे क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी बोलो। अरे क्या बात है, चलो फटाफट, अब क्या चलते हैं अपन, हाँ केवीएल कहां पे, कौन से लूप में, ए बी सी डी ए, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट तुम इक्वेशन बनाओ फर्स्ट। हाँ ए चुप, वो बना रहा, जल्दी जल्दी जल्दी, -5 रे, हाँ जल्दी जल्दी, ए चुप, वही बोलेगा, अरे बोलना बे, जल्दी जल्दी बोल, इधर आना तो पहले प्लस फिर माइनस, अरे माइनस है रे, जल्दी बोल, अरे ट्रेन निकल जाएगा भाई इतने देर में, तो नहीं समझे, अभी गिरता मैं धड़ाम से, तू यहाँ बैठा कर भाई। कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं है दोस्त, डाउट है कहीं पे? फिर इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बता दूंगा दोस्त तेरे को, I1 और I2, तो -5, आई की जगह पे क्या लिखूंगा, क्या बात है यार, नहीं समझ में आया, -5I1 -5I2 -10 -4I2 +6 इज इक्वल टू 0, -5I1 -9I2, 5 पहले ड्रॉ करना, फिर 4 ड्रॉ करना, गिन लेना, फिर कितना हो जाएगा, -4, इसको उधर लेके चले जाओ, 5I1 9I2 -4, इक्वेशन नंबर 1। किसी को डाउट है तो पूछो। अकेला क्लास में बैठा है वो, और कोई नहीं बैठा है, ठीक है, पूरा खाली है क्लास, सिर्फ अकेला वही जवाब देगा। बोलो, है कहीं पे? नहीं है ना दीदी? अब बोल, बहुत जोर से बोल रही थी, बोल, लगा केवीएल लूप, कौन सा ले रहे हैं, ए वही बोले, कोई नहीं बोले, कोई बोलेगी, जल्दी जल्दी बोल दीदी। अरे जहां देखना चाहिए वहां नहीं देखेंगे, जहां नहीं देखना चाहिए वहां देखेंगे, है ना भाई? हाँ जल्दी बोल, कोई नहीं, वही बोलेगी, जल्दी बोल। -10, दीदी 10 के साथ I1 क्या करती हो तुम, फिर आगे आगे जल्दी बोल, क्या, हाँ माइन तो बोलती जाना मेरी माँ, तो आंखें तो देखूंगा नहीं क्या, जल्दी बोल जल्दी बोल, अरे बोल, अरे तू बेहोश, अबे गधेड़ है, खत्म, गॉन केस। ऐसे जाएंगे ना दीदी तो लास्ट वाला देखते हैं, फिर इसका भी लास्ट देखते हैं, समझी? समझ गई? क्या बात है, कितनी कितनी समझदार हो तुम। ये उधर आ रहा हूं बेटा, सब में 2, डाउट है कहीं पे? अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अरे वनी है रे, वनी है वो, सब में 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 2 होगा, तो यहाँ 1 नहीं होगा मतलब, फिर अब इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे और किसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास, I1 I2 दोनों का वैल्यू आ जाएगा, समझ में? वो भी करके दिखाऊं? चलो कर ही दे रहा हूं, टेस्ट में अपना कमाल करना, लेकिन ना नया टेस्ट का शेड्यूल आगे आ जाएगा आजकल, मैं आपको बिल्कुल शेड्यूल को देना, और जितने लोग लास्ट टेस्ट नहीं दिए थे इस वाले टेस्ट को देना, और अच्छे से देना। हाँ, और केमिस्ट्री का रिजल्ट नहीं है सर, दिए नहीं है यार सर, दिए नहीं, देंगे तो बता दूंगा।
I2 का वैल्यू -5/11। समझ में नहीं है? अब किस में लाके पुट कर दूं, इसमें उसमें, किस में? इसमें ज़्यादा इजी है, तो कहाँ पुट कर रहे हैं? फर्स्ट में करूं? इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको फर्स्ट मान लेते हैं ना। क्या चल रहा है? तो वो रह रहा है कि दौरा पड़ता है क्या अभी? क्या गड़बड़ हो रहा है? क्या बोल रही है? अजय चिचे पिछे क्या क्या बोलता रहता है यार। गुनाह, तो उस गुनाह की सजा चाहता है, वो सजा, सजा अगली क्लास में मिलेगा बेटे। अगली क्लास में नोट्स मत लेके आना, तू कुछ भी कर। यदि बना लो, क्योंकि छूट जाएगा फिर। और अगला क्लास जो है ना वो आरसी सर्किट का है, और आरसी सर्किट आपके सिलेबस में कहीं पे दूर तक दिख नहीं रहा। अभी अगर क्लास खत्म होगा ना, मैं अभी तुरंत डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको पेपर, आरसी का क्वेश्चन दिखेगा। तो मजाक नहीं है, मैं एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि भैया एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटने ना दूँ। अब उसके लिए आप लोगों का भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए ना। अगर आप लोग पढ़ के नहीं आओगे, पढ़ के तो वैसे भी नहीं आते हो, और टेस्ट में तो सुबह अल्लाह पेपर मिलने के बाद भी बेहतरीन मार्क्स ला रहे हो, तो वो गलत है। I1 का वैल्यू 1/55। हमको I1 और I2 दोनों मिल गया, तो अब I चाहिए। तो I का वैल्यू कैसे निकालते हैं? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू 1/55 प्लस I2 -5/11। तो I इज इक्वल टू 1/55 प्लस माइनस माइनस 5 का मल्टीप्लाइड कर दो तो 25/55 हो जाएगा, ऊपर नीचे। दोनों का एलसीएम लेने के लिए मैंने ऐसा किया दीदी। तो ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया ना, इतना तो कॉमन सेंस आता है, नहीं आता है? चल ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1 - 25। आधे लोग तो क्लास को गौर ही नहीं कर रहे, सोच रहे कि लिखना पड़ेगा। लिखना तो पड़ेगा। आ गया? अब मैं ये क्वेश्चन इसलिए बताया था ताकि आपको डायरेक्शन समझ में आए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे डायरेक्शंस रेड में लिख देता हूँ, चलो पिंक इसका फेवरेट है उसमें लिख देता हूँ। आई का वैल्यू कितना आया? तेरे ही फेवरेट है मैं बोला, तू बोला, हाँ बोल बोल बोल, अभी रुक जा, तेरे पे आता हूँ बेटा। I1 कितना? 1/55। I2 कितना? -5/11। -5/11। ध्यान से देखो जो बताना चाह रहा हूं। I का वैल्यू ये दिया है, लेकिन I जा किधर रहा? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। वैल्यू किस में आया? माइनस। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, क्या लिखोगे आप? टूवर्ड्स लेफ्ट। I1 किधर जा रहा है? तो किधर जाएगा वो? राइट टू कि लेफ्ट टू राइट ही जाएगा? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में आया। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टूवर्ड्स राइट। अरे राइट साइड जाना ना रे, वो छोड़ दे, पागल है वो। अब ये बता, तुम बताओ -I2 का वैल्यू, जल्दी बताना। टूवर्ड्स लेफ्ट पागल है। ये देखो नीचे आ रहा है, भैया, ठीक है, टूवर्ड्स अप। समझ गए? घूर लो एक एक बार सारे क्वेश्चंस को, कहीं डाउट हो तो पूछ लो भैया।
देखो अच्छे से, जल्दी जल्दी देखो और देखो, बन जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और उसको भी करा रहा हूं। हाँ बोल। हाँ अरे पूरा वीडियो पढ़ा रहे, देखना। तेरे कोई स्पेसिफिक टॉपिक पूछना है क्या? कल पूछेगा ना, पूछ लेना कल। कल संडे है क्या? रहेगा ना, यहीं पे रहेगा एम्पायर रोड में। सुनना, बार बार बताना नहीं पड़ना चाहिए कि ना क्लास लाइव है ना। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा कर। सबको बोल रहा हूं 30 वोल्ट। अभी सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? एक ही क्वेश्चन है, अभी सबको बनवाऊंगा ना, सबका आंसर अलग अलग आ जाएगा, देखना। नहीं नहीं और सबसे पहले उसी का सबसे अजीब आएगा आंसर। अच्छा भी होता है उसका। चलो अभी देखो, जल्दी देखो, तैयार हो? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, करंट कितना आ रहा है? आई। यहां से कितना जाएगा? इधर कितना होगा? I2। प्लस माइनस, घर में बना लेना इसको, ठीक है? कि बनाओगे अभी? बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी। बन गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दीदी। क्वेश्चन नहीं लिखा? तेरा कॉपी कंप्लीट है? खांसी आ रहा है? अगली क्लास में तू ना कॉपी लेके मत आना, टीवी दे दूंगा फिर। चलो शांत रहेंगे सबके सब। 1 वोल्ट टू, ये आप क्वेश्चन थोड़ा चेंज, थोड़ा डिफरेंट, सेम रहेगा क्वेश्चन, बस वैल्यूज वगैरह ना थोड़ा सा अलग करके पूछेगा ये। मैं आपको बहुत सारा तरीका समझाता हूं कैसे बनता है क्वेश्चंस। देखो ध्यान से देखना, यहां पे ना क्वेश्चन में ब्रांच करंट नहीं पूछेगा। सीबीएसई वाले वेरिएशन बहुत आता है आपके एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन में ना अब आपको कंडीशन क्या दे रहा है देखो। बोल रहा है, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ A B C D E और क्या दे रहा है F। बोलता है इफ नॉट करंट पासिंग थ्रू द ब्रांच B एंड E। किसमें करंट पास नहीं हो रहा है? B में कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो आपको बताना है F से C तक का पोटेंशियल डिफरेंस। इफ नो करंट पासिंग थ्रू द ब्रांच, कौन सा ब्रांच? B, देन फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट F एंड C। अब कहानी में ट्विस्ट है, इंपॉर्टेंट है, सारा वेरिएशन का मैं बता दे रहा हूं। इतना बता दे रहा हूँ कि जेई मेंस का भी बना लोगे, बाकी उसमें नूडल वूडल बहुत सारा है, हम उसके आसपास भी नहीं जा रहे। लेकिन मैं आप लोगों को शेयर किया ना 33 लेक्चर्स ग्रुप में है। मैं आपको एक नहीं है, इसको तो मिला है ना 33 उसमें पूरे वो क्वेश्चंस हैं। तो चलो देखो सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं। आपको यहां से यहां तक पहुंचना है। कहां से कहां तक? F से C तक पहुंचना है। आप यहां से भी पहुंच सकते हो और यहां से भी पहुंच सकते हो, दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक। यहां से पहुंचने के लिए मुझे रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और उस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। यहां से पहुंचने के लिए मुझे रेजिस्टेंस पता, लेकिन करंट तो पता नहीं है, करंट पता होना चाहिए।
ठीक, तो मेन कहानी कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप कॉपी नोट्स बनाओगे तो मेरी बात ध्यान समझना, मैं एक ही क्वेश्चन पे क्या कर रहा हूँ, दोनों कर दे रहा हूँ। मैं एक ही क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन बनाया, आप क्वेश्चन में ये सब कुछ नहीं लिखेंगे करेंट वरेंट, पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, सॉल्व करोगे, फिर से एक डायग्राम बनाना, उसमें एरो वगैरह दिखाना, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्वेश्चन कैसा था। नहीं समझ में मेरी बात? नहीं समझ में? फिर से बताऊं, आप फिर से बाद में ये मत बोलना मेरे को पता नहीं था, मैं वैसे लिख के ला दिया। नोट्स एकदम प्रॉपर बनाओ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ मैं। ठीक, आपका एग्जाम तो चलते ही रहेगा यार, अभी सितंबर में इन लोगों का, सितंबर 12 से स्टार्ट है ना तुम लोगों का, इन लोगों का एग्जाम स्टार्ट है मेन, उसमें लगभग 80% सिलेबस आ रहा ना, 80% सिलेबस आ रहा, तो वो तो होते रहेगा एग्जाम, उसको छोड़ो। यहाँ आप एकदम प्रॉपर मैनर्स में आओ, जितना डेढ़ एक दिन की गैप में क्लास लग रहा, आप रात रात जागो, यही है वह वक्त है रात रात जागने का, एनीमे देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, रात रात जागो और खूब बनाओ। एक्सक्यूजेस देना ये आपकी बेकार है, फिर आप एक्सक्यूज मत दो, समझ में? क्योंकि एक्सक्यूजेस जो है ना वो आपके रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज होगा फिर। ठीक है, रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज का मतलब, नीचे कर बे बोल, इंटरनल का मार्क्स तो मिलेगा, इंटरनल इन द सेंस जो प्रैक्टिकल वगैरह उसी से मिलेगा। मैं उस दिन भी बोला था आपको टेस्ट अच्छे से देना चाहिए। तो यही तो है बैलेंस। अभी यही देखो, लाइफ का यही एक लेसन सिखा रहा है। कैसे पूछो, अभी आपको स्कूल का भी बर्डन है, कोचिंग का भी बर्डन। कोचिंग वालों को अपना टेंशन है कि भैया एनुअल में क्या करेगा बच्चा, स्कूल वालों को टेंशन है कि इंटरनल में क्या करेगा बच्चा। जो दोनों को बैलेंस करके चला वही इंसान है। जैसे इसकी शादी हो गई, मान लो, पत्नी उधर, माँ इधर, माँ कुछ और बोल रही है, पत्नी कुछ और बोल रही है, बंदा बैलेंस करके चला तब ठीक है, घर चलेगा। माँ का सुना, पत्नी भाग जाएगी पत्नी का सुना, माँ कहाँ भागेगी कैसे करता, माँ भगा देगी घर से, कुछ भी बोल देती है यार जी समझ में आया? तो उस टाइम पे जो तुम लोग बैलेंस करने वाले हो ना, लेसन अभी से तुमको बैलेंस करना सिखा रहा है, समझ में आया? तो सारा एक्सक्यूजेस वहां से गेट से बाहर ही रखना, अंदर ये एक्सक्यूजेस कभी मत देना, क्योंकि एग्जाम के जब रिजल्ट आएगा ना तो आपके पेरेंट्स ये नहीं पूछेंगे रिजल्ट खराब क्यों आया। ठीक है, वो ये नहीं बोलेंगे कि उसका इंटरनल था एक्सटर्नल था, उससे कोई मतलब नहीं। फाइनल अगर आपका परफेक्ट है तो सब परफेक्ट है। बात समझ में आ रहा है? तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। रात को 4 घंटा सोते हो, 2 घंटा सो, जितना भी सोना है सो, यहाँ का काम करके आओ और वहाँ का भी काम करके आओ, क्योंकि आप अभी 12th में हो, 11th वाले एकदम जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और देखो वो बोली काश में 11th में होती, यही क्या क्या याद आ जाता उसको, बीच में हंसते रहती है। तुमको पता गधे का नाम गधा क्यों पड़ा? हाँ, इसको पता है क्यों? अच्छा, क्या बात है। हाँ चलो ठीक ठीक, गुस्सा नहीं, मैं बताऊंगा तुमको, है ना, व्हाट्सअप करूंगा, समझना उसको। तो ऐसा क्वेश्चंस जो दे रहा हूँ तो सारे वेराइटीज़ को आप मेरे जगह पे रह के सोचो कि हम लोग कितना परेशान है कि भाई रिजल्ट ख़राब नहीं होने देना। तो उसके लिए हम मेहनत जी जान लगा कर रहे हैं, तो आपको भी पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करके आया माँ कसम उल्टा लटका दूंगा, ध्यान रखना। इंसान टाइप में अभी भी करके दिखाया होगा, उम्मीद करता हूँ, नहीं तो अभी तेरे अब्बू को फिर से कॉल लगाऊंगा। भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये समझ में आ गया? अब मुझे ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, कहाँ के बीच, एफ से सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं यहां से निकालने से पहले, सबसे पहले यहां पे करंट मिसिंग है, यहां पे रेजिस्टेंस मिसिंग है। यहां से जाऊंगा तो करंट चाहिए, और यहां से जाऊंगा तो करंट के साथ साथ रेजिस्टेंस भी चाहिए। मैं दोनों निकाल के पहले दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लेना, ये प्लस है, ये अज्यूम क्या, वो होते ही है, ये माइनस है प्लस। यहां से आई करंट जा रहा है, और यहां से कौन सा करंट आ रहा है, I1, और यहां से कौन सा करंट आ रहा है, I2। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। अब यहां पे हम क्या करते हैं, पहले एक लूप ले लेते हैं। लूप कौन सा ले रहे हैं हम लोग? A B E F A, क्या लेके चल रहे हैं? A B E F A, क्या लगा रहे हैं? KVL। ध्यान से देखो, यहां से आया तो ये प्लस माइनस। मैं लास्ट टाइम फिर से बता रहा हूं, जो मैं इंडिकेशंस कर रहा हूं, एरो वगैरह लगा रहा हूं, एक क्वेश्चन पे नहीं करना, सॉल्यूशन में फिर से बनाना उसको। ठीक है, जितना अच्छा वो नोट्स होगा उतना अच्छा रिवीजन होगा, याद रखना। ये क्या होगा, -3, करंट कितना जा रहा है, I। फिर इधर आऊंगा
तो क्या चल रहा है, ये प्लस और ये क्या होगा माइनस, तो माइनस R1 और साथ में क्या होगा 0, साथ में क्या होगा +3, फिर इधर इधर जाऊंगा तो क्या होगा +6, फिर इधर जाऊंगा तो क्या होगा प्लस माइनस ना, फिर इधर जाऊंगा तो क्या होगा -2i और इधर जाऊंगा तो क्या होगा +1 0। कितने लोगों को समझ में आ गया? बहुत लोगों को लग रहा होगा I2 का वैल्यू 0 क्यों लिए। इफ नो करंट पासेस थ्रू द ब्रांच B, मतलब B से E के बीच में कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, इसलिए I2 का वैल्यू क्या है वहां पे 0 है। नहीं समझ में आया? नहीं आया दोस्त? आ गया। -3i, ये टोटल हो गया डब्बा, तो यहां पे कितना बचा 9 प्लस कितना होगा 10 -2i इज इक्वल टू 0। ये कितना होगा -5i, ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा -10, तो i का वैल्यू 10 -10 बाई -5, तो i का वैल्यू आ गया 2 एम्पियर। यहाँ तक कहानी क्लियर है? वो इस ब्रांच का मुझे करंट मिल गया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए इसका वैल्यू भी पता होना चाहिए। जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ तक पहुँच जाओगे आप, लेकिन मैं इसका भी निकाल लेता हूँ। जब भी एग्जाम आएगा दोनों आप सॉल्व कर लेना। फिर से कहाँ जा रहा हूँ, B से C, D E B, कहाँ पे कर रहा हूँ, अगेन लूप, क्या चल रहा लूप, B C D E B, क्या लगा रहे हैं KVL। यहां से आ जाओ, चलो यहां से चले, ऐसे चले तो क्या होगा -RI1, फिर चले +4, पता है छोटा वाला माइनस बड़ा वाला क्या होता है प्लस, फिर ऊपर चले -3, फिर क्या होगा +R1 0। 0 क्यों? क्योंकि इसका करंट का वैल्यू 0 है। नहीं समझ में? अब कितना होगा -IR, I1 का वैल्यू नहीं पता है, I1 यहां पे कितना आ गया 1 और वो हो गया 0। I1 का वैल्यू कितना है 2, क्योंकि अगर इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो जितना करंट